कनक बेल श्री राधिका, कनक बेल श्री राधिका, प्रियतम प्रेम तमाल। दो मन मिले कई भई, श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा वल्लभ लाल। भक्त की ही कृपा एकमात्र प्राप्त हो जाए तो वही भगवान की कृपा को प्रदान करा देती है। कभी कभी भगवान भी भक्त के स्वरूप में जन्म धारण करते। जिस प्रकार भगवान शिव के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने देवता भगवान राम का सेवाधिकारी बनूं, मन में भाव आते ही एकादश रुद्र के स्वरूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म धारण किया है। और हनुमंत लाल के स्वरूप में भगवान राम की सेवा स्वीकार की है। अनन्य कथा प्रसंग हनुमान जी महाराज के स्वरूप में श्रवण, जन्म के स्वरूप में श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। मन में केवल चिंतन, केवल चिंतन, केवल चिंतन और चिंतन के अलावा कुछ और है ही नहीं। भक्त की श्रेष्ठता है कि वह निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। स्मरण करते करते बोले कि बंधन करता रहे, भगवान का बंधन करता रहे। और वंदन करते करते परमात्मा के चरणारविंद का चरणाश्रयी बन जाए। एक सुंदर कथा प्रसंग स्मरण हुई है कि पूरी की पूरी राज्य सभा भरी हुई है। भगवान राघवेंद्र सरकार का राज तिलक का महोत्सव है। सारे के सारे मंत्री गण विराजमान हैं। सारे के सारे जो भगवान की सेवा की उस वन वासी के स्वरूप में जब लंका पर चढ़ाई कर रहे, वो सब भी वहाँ विराजमान है। चाहे वह नल नील है, चाहे वह जामवंत है, चाहे सुग्रीव है, अनन्य भगवत प्रिय सब विराजमान है। भक्त आ रहे सुंदर सुंदर उपहारों को लेकर, और सुंदर सुंदर उपहार भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त करके वहां से प्रस्थान कर रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हनुमान जी महाराज जानकी वल्लभ भगवान के चरणारविंद में विराजमान है। केवल भगवान राम और सीता के चरणों की ओर ही दृष्टि है। चरण सेवा कर रहे हैं। चरण सेवा करते हुए केवल दृष्टि से भगवान के चरण, वो युगल चरण दूर हो न जाए। तृप्त ही नहीं हो रही दृष्टि, अतृप्त है। प्रभु के चरणारविंद के दर्शन की प्राप्ति करते करते महाराज विभीषण महाराज बड़े सुंदर उपहार के स्वरूप में मणियों की माला लिए आए। बोले कि कैसी मणि? कि जो रावण ने इकट्ठी की। बोले कि कैसी इकट्ठी की?
कि समुद्र मंथन के समय सुंदर सुंदर मणियां समुद्र से निकली, असुरों और देवताओं के पास उन्होंने एकत्रित की, लेकिन रावण ने सबसे छीन छीन कर अपने पास अपने राजकोष में एकत्रित की। रावण भगवान के द्वारा धाम पधारा और राजा बने विभीषण। जैसे ही कोष में इन मणियों को देखा है, सुंदर अपने हाथों से भगवान राम के राज्याभिषेक के निमित्त कि मैं उपहार के स्वरूप में प्रदान करूंगा, इसी भावना को लेकर के एक एक मणि को पिरोया है। भाव रूपी उन मणियों को भावना से, भाव से, श्रद्धा से पिरो करके माला बनाई, उसी माला को लेकर के आए हैं। और जैसे ही आज विभीषण जी महाराज ने भगवान राम के अर्पण किए हैं, और भगवान के अर्पण करते ही भगवान विभीषण को देखते हैं, और सारे के सारे उस सभा में बैठे हुए भगवान राम को देखते हैं। सबके हृदय में एक ही भाव कि भगवान उपहार के स्वरूप में इस मणियों से युक्त माला को हमें प्रदान करने चाहिए। अरे हमने भगवान की बड़ी सेवा की। नल नील के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि हमने बड़े बड़े विशाल पत्थरों को समुद्र में तैराया, पुल बना, उसी पर होकर के जाकर के भगवान राम ने विजय प्राप्त की। जामवंत के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, मैं वयोवृद्ध हूं, मैंने महामंत्री के स्वरूप में भगवान की मन में बड़ी सेवा की। हर किसी के हृदय में लालसा कि मुझे भगवान शायद प्रदान करें। और तो और विभीषण लेकर के आए उस सुंदर माला को अर्पण किए, लेकिन उनके हृदय में भी लालसा है कि हे प्रभु, ये आपके तो किसी काम की नहीं, अगर आप उपहार स्वरूप, आप उपहार के स्वरूप में मुझे प्रदान कर दें तो बहुत उत्तम होगा। आप आशीर्वाद के स्वरूप में इसे मुझे प्रदान कर दें तो बड़ा ही उत्तम होगा। ऐसा हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है। भगवान ने जब हृदय में, भाव में, मन में प्रभु के चित्त में यह भाव उत्पन्न हुआ कि सबके हृदय में भावना है, लालसा है, सब चाहते हैं मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसा भक्त है जो कि निष्काम है, कोई लालसा नहीं, कोई लालसा नहीं कि ये हम मुझे मिले। वह तो मेरे चरणों में बस अपनी दृष्टि को लगाए हुए है कि ये चरण मेरी दृष्टि से दूर ना हो जाए। भगवान चाहते तो हैं कि उन्हें प्रदान करने, लेकिन मन में भाव उत्पन्न हुआ कि इन सारे के सारे भक्तों के हृदय में भाव उत्पन्न होगा कि हनुमंत लाल को प्रदान कर दी। हृदय में सोचा और सोच करके बोले कि अर्पण किया तो किसके, कि जानकी के सुंदर हस्त कमलों में उस माला, मणियों की माला को प्रदान कर दिया। एक दृष्टि से भगवान राघवेंद्र को देखती हैं और लोग भगवान को देखते हैं कि वास्तव में यह तो अधिकारिणी थी, भगवान की शक्ति है, इसलिए यह तो अधिकारिणी थी, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के चित्त में कुछ और ही चिंतन चल रहा है, और उसी चिंतन का चिंतन करते हुए माता जानकी जो है, वह माता जानकी के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। सब कामी है, कामना की सबके हृदय में लालसा है। निष्काम जो है वह तो मेरा यह हनुमंत है, मेरा पुत्र यह हनुमंत लाल है, जो निष्काम हो करके केवल हमारे प्रभु के चरणारविंद में अपनी दृष्टि को समाये हुए हैं। माता जानकी ने उस मणियों की सुंदर माला को हनुमान जी महाराज के कंठ में धारण कर दी,
जैसे ही कंठ में धारण किया है हनुमान जी महाराज, उस चिंतन से, चरणों के चिंतन से बाहर निकल के उस माला को जैसे ही देखते हैं कि यह क्या, किसने डाला, देखते हैं प्रभु की ओर, प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उस माला की एक मणि को दांत से दबाते हैं, तोड़ते हैं, पुनः दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे कर करके एक एक मणि को तोड़ करके देख रहे हैं। विभीषण जी महाराज के हृदय में कष्ट हुआ है, पूछने लगे कि कारण क्या है, हनुमान जी महाराज क्यों इस कीमती मणियों को तोड़े जा रहे हैं। जैसे ही शब्द सुना है, भगवान हनुमान कहते हैं कि मैं इसमें अपने प्रभु का नाम, प्रभु का दर्शन, प्रभु की झांकी के दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे ही शब्द सुना, बोले कि क्यों, बोले कि जिसमें मेरे प्रभु की झांकी नहीं, मेरे प्रभु का नाम नहीं, वह मेरे काम का नहीं। प्रभु का नाम ही मेरा काम, मेरे काम का है। प्रभु का स्वरूप ही मेरे चित्त का आनंद है। जैसे ही शब्द सुना, विभीषण आश्चर्य से हनुमान जी को देखते हुए कहते हैं कि अगर आपके हृदय के भाव ऐसे हैं तो कि आपने इस शरीर को जो धारण किया हुआ है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी राम है। बोले कि मेरे इस शरीर के, इस देह के एक एक रोम में भगवान, मेरे इष्ट, मेरे राघवेंद्र सरकार का स्वरूप समाया हुआ है। जैसे ही शब्द सुना, शब्द सुनते ही आज विभीषण प्रार्थना करते, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। भगवान का स्मरण किया है, भक्ति की निष्ठा को श्रेष्ठ रखने के लिए भगवान ने कृपा प्रदान कर दी हनुमान। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने हाथों के नाखूनों से अपने वक्षस्थल को चीरा है, सुंदर भगवान राम जानकी के दर्शन की प्राप्ति हुई है। जैसे ही दर्शन राम और जानकी के स्वरूप में सारी की सारी सभा के मध्य में सभी सभासदों को प्राप्त हुए हैं। सब व्याकुल होकर के वाणी से बोल उठे, बोले जानकी वल्लभ भगवान की जय, बोलो जानकी वल्लभ भगवान की जय, बोलो बल भगवंत भक्त हनुमान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।